ये बस पिचक गई है और क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो चुकी है, क्योंकि ऊपर से लगभग 100 मीटर होगा और 100 मीटर गहरी खाई में ये गिरी है। तो इस तरीके से ये बस देखिए किस तरीके से इस बस के हाल हो चुके हैं। ये सीटें हैं, जो छत आपको दिखाई हमने, छत पूर्ण रूप से उखड़ गई है। और इस तरीके से ये दोस्तों, जहाँ पर भीमताल में बस गिरी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यही वह जगह है, यहाँ पर आपको अनेक सारे लोग दिखाई देंगे। हम दिखाते हैं कि कैसे बस गिरी और कहाँ पर से ये नीचे गिरी। तो यहाँ पर ये मुख्य जो है आम्रडाली इसे कहा जाता है। भीमताल से, तल्लीताल से थोड़ा सा दूर ये है, लगभग 200 मीटर ये होगा। यहाँ पर से ये बस खाई में गिरी है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहरे निशान बने हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये रोड किनारे का जो हिस्सा है। और यहाँ पर पिलर तो बने हुए थे जो सेफ्टी के होते हैं, लेकिन वह टूट गए और बस यहाँ से जा गिरी लगभग 100 मीटर दूर। तो 100 मीटर दूर आपको नीचे बस दिखाई देगी। अभी हम वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। ये रोड से ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बस थी, यहाँ पर रोड बड़ी नहीं है, छोटी है। तो यहाँ पर जब बस हल्द्वानी की तरफ जा रही थी, पिथौरागढ़ से आ रही थी, सुबह 6 बजे पिथौरागढ़ से ये चली थी और करीब 1:15 बजे के समय में यहाँ पर पहुँची और उस समय यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी आगे से आए, उसे आगे वह रॉन्ग साइड से आ रही थी, तो उसमें ही उसको लगा कि हम साइड निकल लेंगे, लेकिन तब तक का वह टकरा गई और ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक का टकरा के नीचे जा चुकी थी। नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। तो किसी को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ उस समय? यार हम भी अभी आ रहे हैं यहाँ पे, वैसे इन लोगों से जानकारी ले लो। हम जस्ट अभी पहुंची नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर अनेक लोग हैं, यहाँ पर सभी लोगों को तो निकाल दिया है लगभग, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा हादसा, उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड के सड़क हादसे कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे। तो आप लोगों को पता है कि ये कैसा हुआ, कैसे हुआ? नहीं, आप लोग अभी आए? हाँ अभी। तो यहाँ पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य आम्रडाली इसे कहा जाता है, भीमताल तल्लीताल, सामने आपको हॉस्पिटल दिखाई देगा। ये हॉस्पिटल है तल्लीताल का। तो प्राथमिक जो चिकित्सा थी उनको तो यहाँ पर भीमताल प्राथमिक चिकित्सालय में ही दी गई, लेकिन ज़्यादा लोगों को सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। अभी तक 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और अनेक लोग घायल हैं। तो यहाँ पर से जैसा कि हमने दिखाया, यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ। तो ले चलते हैं आपको जहाँ पर ये बड़ा बस हादसा नीचे हुआ है, वहाँ पर क्या स्थिति है, अभी क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही दुखद हादसा ये आज भीमताल में हुआ है। तो आइए चलते हैं, इस तरीके से यहाँ नीचे जाना पड़ेगा और बहुत ही दुखद हादसा। और जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंची, स्थानीय लोग पहुंचे, मिलके सभी घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। और क्या कुछ स्थिति जहां गाड़ी पहुंची है, बस पहुंची है, वहां की है, वह अब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से इस तरीके से यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भीमताल का है बस कब्रिस्तान भी है, जो यहाँ भीमताल के लोकल के लोग होते हैं। तो यहाँ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान से जस्ट आगे ये बस गिरी है। तो आइए देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो ये आज दिन की 1 बजे की खबर बताई जा रही है, जहाँ तक जानकारी है। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ वह हम आपको दिखाते हैं। मौके पर सभी प्रशासन, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो और सामाजिक कार्यकर्ता, NGO, जितने भी इस तरह के हादसों में सक्रिय होते हैं, सभी लोग पहुँचे हैं। तो अब आपको नीचे ले चलते हैं। ये हमने आपको सीट दिखाई कि ये सीट जो बस में थी किस तरीके से छटक गई और किस तरीके से कांच के टुकड़े ये बस के गिर गए। तो यहाँ से सब लोग नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं, बस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक, बिल्कुल छत उठा रहे हैं। बिल्कुल हम नीचे जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ नीचे अभी लोग हैं तो नहीं, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा आज भीमताल में, ये देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत ही खतरनाक ये आज की खबर भीमताल से। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
घटनाएं हुई और कितना दुखद ये घटना। आज देखिए, आप समझिए लगातार उत्तराखंड में किस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको ले चलता हूं जहां पर बस गिरी है। इस तरीके से ये बस नीचे चली गई थी। आप बस की हालत देखिए, इस तरीके से यहाँ से लोग नीचे पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि वहाँ अभी क्या स्थिति है। सभी घायलों को निकाल लिया गया है अभी तक की जानकारी के अनुसार, लेकिन देखना ये जरूरी है कि कहीं अभी और कोई तो नहीं बचा है। पुलिस प्रशासन की बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग कि तुरंत मौके पर पहुंचे और जितना जल्दी हो सकता है था उतनी जल्दी राहत कार्यों का कार्य चलाया। और इस तरीके से ये देखिए, ये निशान देखिए, किस तरीके से आप समझिए, महसूस कीजिए किस तरीके से बस ऊपर से गिरी होगी और किस तरीके से गिरते हुए पलटते हुए नीचे खाई में। ये देख सकते हैं कुछ ही दूरी अभी बस की बची हुई है। जहां पहुंची है बस वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस तरीके से रस्सी के सहारे से वहां जाया जा रहा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो वहां पर पहुंचने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये रस्सी के सहारे यहाँ पर नीचे जाया जा रहा है। क्या हादसा हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर ये हल्द्वानी डिपो की बस है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। ये देख सकते हैं जो फर्स्ट एंड बॉक्स का गेट होता है, ये लिखा होता है शीशे में, तो ये शीशा इस तरीके से बिखरा पड़ा है। ये निशान है, ये सब निशान। और ये छत है, ये छत देखिए आप किस तरीके से पिचक गई है। तो आप उस समय से यहीं पर लगे हुए हैं? हाँ सर। तो किस समय की घटना है? आधे घंटे बाद आया सर। आधे घंटे बाद। हाँ जी। तो सभी घायलों को तो हमारे निकाल दिया गया। ना हाँ निकाल ले गए। बाकी सर बात करेंगे आपसे। सर कब किस समय की घटना है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बताना चाहे? हमें तो घटना की सूचना देर से मिली। हमारे आरटीओ साहब हमारे साथ में हैं। इनको भी सूचना देते हैं साहब को। बाकी यहाँ पर एनडीआर की टीम शायद समय से पहुँच चुकी थी, पुलिस प्रशासन पहुँच चुका था और तीसरी दिन इनको रेस्क्यू किया गया, जो कि बहुत सराहनीय काम है उनके द्वारा ऐसे दुर्गम पहाड़ में। बाकी हमारे आरटीओ साहब आपको क्या कहते हैं? आरटीओ सर यहाँ पर हैं, पहुँचे हुए हैं, इनसे भी जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सर एक सेकंड, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, ये खतरनाक सड़क हादसा हुआ, तो आरटीओ यहाँ पर हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। सर कैसे हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये दर्दनाक हादसा? सूचना मिली थी कि एक वाहन, रोडवेज का वाहन भीमताल के पास खाई में गिर के दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो उसमें हम लोग पहुँचे यहाँ पे। पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन के द्वारा घायलों को निकाल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 21 घायलों को सुशील लाल तिवारी में रेफर किया गया है, भेज दिया गया है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ अभी भीमताल के हॉस्पिटल में भी हैं या सब हल्द्वानी? सभी घायलों को हल्द्वानी सुशील तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भीमताल के हॉस्पिटल में कोई भी इस समय व्यक्ति नहीं है, घायल नहीं है और 4 लोगों की यहाँ पर औपचारिक रूप से मृत्यु हो चुकी है। हरीश पनेरू जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। आज ये भीमताल में बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा, क्या कहना चाहेंगे इस दर्दनाक हादसे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और भीमताल विधानसभा में चाहे हमारा पिछड़ा ओखलकांडा पतलोट का हो, चाहे छेड़ाकान हो, आज ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब ये किस कारण से हुई है, अब ये तो अभी हमको भी पूरा ज्ञात नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर ये बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर हमें विचार और मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है ताकि पहाड़ के आदमी का जीवन सुरक्षित रह सके। पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं एक के बाद एक सड़क हादसे होते जा रहे हैं। इतनी वृद्धि एकदम कैसे बढ़ गई? क्या कोई साजिश भी इसके खिलाफ हो सकती है या सामान्य सी ये घटनाएं आपको नजर आती हैं? नहीं, घटनाएं सामान्य तो नहीं है, लेकिन इस घटना के बारे में अभी मुझे विस्तृत, चूंकि पहला उद्देश्य होता है कि जो घायल हैं उनको उचित इलाज मिले, तो उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इसकी छानबीन की जाएगी और इस तरह की कोई बात होगी तो उसको उचित मंच पर उठाकर उसके ठीक करने का काम किया जाएगा। और जो मृतक परिवारजन दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है और सरकार उनको तुरंत, क्योंकि जो घटना होगी उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता है, और उनके मृतक परिजनों को तत्काल 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे और घायलों का उचित इलाज
हमारे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में तमाम लगे हुए हैं। अभी हम उसको देखेंगे जाकर वहाँ, और उनको उचित इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि हमारे यहाँ की जब घटनाएं हुई, कुछ दिन लोग अधिकारी भी एक्टिव रहते हैं जब घटना होती है, और तमाम जनप्रतिनिधि भी एक्टिव रहते हैं। जो घायल अवस्था में एक महिला हमारे यहाँ की 3 महीने हॉस्पिटल में रही, तो उसको इलाज के अभाव में वो तड़प रही थी, तो उसके लिए हम गए। तो इस तरह की संवेदनहीनता जो देखने को मिली है, ये आगे को देखने को ना मिले, ये ही हम कहना चाहते हैं फिलहाल। ज़्यादा चूँकि कुछ कहने का उचित समय नहीं है, और जब समय आएगा तो उसके कोई ऐसी नाकामयाबी निकली तो उसको उजागर किया जाएगा। आपका धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, और एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, एनडीआरएफ, पुलिस, एसडीआरएफ, तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, और इस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे कि गाड़ी के क्या हाल हुए। हम आपको जाके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। और यहाँ अब कुछ लोग हैं, और ज़्यादातर लोग कहाँ से आ रही थी ये इसके बारे में पुख्ता जानकारी, कुछ कह रहे हैं कि पिथौरागढ़ से आ रही है, कुछ कह रहे हैं अल्मोड़ा से। ऑफिशियल कहाँ से आ रही है इसके बारे में कुछ पता? पिथौरागढ़ ही सुना है हमने। हमने देखा नहीं, मतलब हमें बताया गया है कि पिथौरागढ़ से गाड़ी आ रही है। पिथौरागढ़ से आ रही हाँ, जो भी बिल्कुल पिथौरागढ़ से ये बस आ रही थी यहाँ पर। तो क्या कारण रहा होगा अभी तक, क्या कुछ जानने को मिला, क्या लोगों ने बताया आप लोगों को? ऐसा कुछ नहीं बताया है। क्या कारण का कोई पता नहीं है। तो जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ओवर ट्रैकिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई, और आपको दिखाते हैं बस के क्या हाल, किस तरीके से ये बस पिचक गई है और क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो चुकी है, क्योंकि ऊपर से लगभग 100 मीटर होगा और 100 मीटर गहरी खाई में ये गिरी है। तो इस तरीके से ये बस देखिए किस तरीके से इस बस के हाल हो चुके हैं। ये सीटें हैं, जो छत आपको दिखाई हमने, छत पूर्ण रूप से उखड़ गई है, और इस तरीके से ये बस इसमें आपको नज़र आएगी। ये देखिए बस की सीटें किस तरीके से अस्त व्यस्त हो गई हैं। तो ये देखिए ये ड्राइवर की सीट यहाँ पर, और ये बस इतनी खतरनाक तरीके से गिरी है, इतने दुर्घटना जब हुई, इतने दर्दनाक ये दुर्घटना हुआ कि कोई भी बचने का चांस नहीं हुआ, क्योंकि जब खाई में इस तरीके से वाहन गिरते हैं तो ये बहुत ही दुर्घटना बहुत ही दुखद होती है। तो हमने दिखाया कि किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ। बस के हाल देखिए आप, ये तो बहुत ही दुखद हादसा आज भीमताल में हुआ। कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, अब ऊपर जाते हैं, लोगों से पता करते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पर अब सभी लोग निकल चुके हैं, सभी घायल निकल चुके हैं, और तो यहाँ से जाते हैं। देख सकते हैं ये खतरनाक, अभी लोग यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। तो बहुत ही दर्दनाक और दुखद सड़क हादसा आज ये भीमताल में। तो ऊपर से अभी पत्थर भी आ रहे हैं, यहाँ से सब लोग ऊपर जा रहे हैं, तो इस तरीके से पत्थर यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, चलो आप सोचिए दोस्तों, कितनी दुख होता है। लोग कितने उम्मीदों से शहरों की तरफ जाते हैं। कोई अपनी माँ पापा से मिलके जा रहा होगा, कोई छुट्टियों में घर आया होगा। इस तरीके से माल्टा रखे हुए हैं इस थैली में, संतरा रखे हुए हैं, दालें रखी हुई हैं, ये इस तरीके से जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। कोई मट्ठा ले जा रहा है, कोई कुछ, किसके जूते कहीं पर बिखरे पड़े हैं। ये एक इसमें माल्टा है, दाल है, ये यहाँ गिरी पड़ी है आधे रास्ते में ये बस के। तो समझिए कितना दुखद हादसा आज भीमताल में हुआ ये।